नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक जानकारी लेकर। आज जो पेपर में निकला है यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के बारे में, तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि आज अखबार में क्या दिया हुआ है। तो अखबार में आया हुआ है कि पीईटी 24 को 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 24 अगस्त को सभी 75 जिलों में 2254 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा में 20,72,903 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि पीईटी की तैयारियां पूरी हो गई हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए 70,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो जी हाँ, तो जैसे कि इस खबर से पता चल रहा है कि सारी तैयारियां आयोग ने कर ली है। तो अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि पिछले कुछ दिनों से हम भ्रम की स्थिति में थे कि पेपर होगा या नहीं होगा। हम हमेशा यूट्यूब पे सर्च करते थे, वेबसाइट पे जाके देखते थे। तो इस भ्रम की स्थिति में कहीं ना कहीं हमारी जो तैयारी थी वो अधूरी रह गई। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा दिमाग कई जगह काम करता है, जब वो भ्रम की अवस्था में रहता है और ढेर सारी बातों पे विचार करता है, तो ढेर सारी ऊर्जा का ह्रास होता है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप शारीरिक श्रम करें तभी आपका ह्रास होगा ऊर्जा का। जब आप मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान रहते हैं या फिर ज़्यादा काम, तो भी ऊर्जा का ह्रास होता है। तो अब कम से कम आप लोगों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। आप अब से अपनी मानसिक स्थिति को सुधार कर, यानी कि एक सकारात्मक भाव के साथ जाकर परीक्षा में बैठकर परीक्षा देना चाहिए। और इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि परीक्षा होना है या नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, आयोग पूरी तरह से तैयार है। परीक्षा कैंसिल होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैं कुछ ट्रिक देना चाहता हूं कि जिसके माध्यम से आप लोग कम से कम 5 से 7 अंक हासिल कर सकते हैं, अधिक अंक हासिल कर सकते हैं अपनी परीक्षा में। तो सबसे पहले यह है कि जो नकारात्मक भाव अपने अंदर है और या फिर जो असमंजस्य की स्थिति बनी हुई थी आपके दिमाग में, वो भाव आपको निकाल कर पूरी तन्मयता के साथ आपको परीक्षा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आपके पास अभी भी लगभग 2 दिन का समय है, तो इसमें आपको पूरे सकारात्मक भाव के साथ भर जाना होगा। जब परीक्षा केंद्र में जाएं तो आप सोचें उनके बारे में जो सबसे अधिक जिससे आप प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो इससे सकारात्मक भाव उत्पन्न होगी आपके अंदर। और दूसरी बात है कि पूरा ऊर्जा से भरपूर रहें। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हमारा माइंडसेट, कि हमारा माइंडसेट किस तरह का है। तो अगर परीक्षा के पहले आप पूरी ऊर्जा से भरपूर रहेंगे तो परीक्षा अवश्य ही बढ़िया होगी। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब हम नकारात्मक भाव से बैठते हैं पेपर में, तो कम से कम 5 से 7 नंबर का नुकसान होना पक्का होता है, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा का पूरा परीक्षा में नहीं होता है। तो आप बिल्कुल सकारात्मक भाव के साथ वहाँ बैठें। आपकी तैयारी कैसी भी रही हो, देखिए 2 दिन में तैयारी नहीं की जा सकती, लेकिन अब जो चीज़ बिगड़ गया है उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। लेकिन सकारात्मक भाव उत्पन्न करके और भरपूर ऊर्जा के साथ पेपर देने से इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि ध्यान देने की कला, यानी कि जब आप पेपर में बैठे तो आपका पूरा ध्यान पेपर पे होना चाहिए, यानी कि आपका पूरा ध्यान प्रश्नों पे होना चाहिए। जैसा कि देखा गया है कि 2-3 साल पहले से ही प्रश्नों की जो प्रकृति है वो कुछ बदली बदली नज़र आती है, यानी कि उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि लड़के भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं, जो कि वो बहुत ज़्यादा कठिन शब्द यूज नहीं करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो सामान्य भाषा में प्रयोग की जाती है भाषा, हमारे पढ़ाई लिखाई के रोज़मर्रा के जीवन में या किताबी भाषा से वो थोड़ा सा अलग होता है। यानी कि उनके पूछने का तरीका कुछ अलग, यानी कि कुछ बदल के आ रहे हैं प्रश्न। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप प्रश्नों पे फोकस रहिए। अगर आप सरसरी निगाह से केवल प्रश्न देख लेंगे और अपने मन में ये विचार बना लेंगे कि अरे यार तो मुझे आता ही नहीं है, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो पूरा ध्यान आपका प्रश्न में होना चाहिए। हर प्रश्न को बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत गहनता से आपको पढ़ना है। और ऐसा करने पे जो भ्रम की स्थिति है या फिर ऐसे शब्द जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं सरसरी निगाह से देखने पे, वो हो सकता है कि आपको समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग यदि आप लगाएंगे उस पर, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो वो चीज़ें समझ में आपके स्पष्ट रूप से आएंगी। तो ऐसी गलती ना करें, सरसरी निगाह से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त समय है, 2 घंटे का पर्याप्त समय मिलेगा। 100 प्रश्न है तो पर्याप्त समय है आपके पास, और तो क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा।
तो पूरी सकारात्मक भाव के साथ जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो ज़रूर आपको इसका फ़ायदा होगा। तो यही आप लोग से बात करनी थी कि यही सकारात्मक भाव से आप लोग जाएँ पेपर देने, और इस बात की चिंता न करें कि होगा या नहीं होगा। इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भ्रम की स्थिति आपको अब नहीं पालना है। सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है इस समय सकारात्मकता, बस वो आपके अंदर है तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। आपका पेपर अच्छा होगा, ज़्यादा नहीं तो हो सकता है कि 3-4 नंबर या 5 नंबर या 7 नंबर तक आप ज़्यादा पा सकें, क्या वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ यदि आप परीक्षा में बैठते हैं तो। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हम वीडियो जब डालें तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बार तो मैं भूल ही गया, क्योंकि आज रक्षाबंधन है तो हमारे सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। तो चलिए आराम से जाइए और अपना पेपर दीजिए पूरे सकारात्मक भाव के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।